हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम और हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट हमारा साइंस, चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले इससे पहले जो आपको पीडीएफ सेंड किया था उसमें हमने वीडियो आपको नहीं शेयर किया है ना, आपको सेंड नहीं किया। आगे से देखते, सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं हम। तो सभी जानते हैं कि कार्बन जो एक केमिकल कंपाउंड्स होता है, केमिकल एलिमेंट्स होता है। इसका सिंबल क्या होता है? सी होता है। इसका जो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, सी, कार्बन सी 6 इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट होता है 12। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी वगैरह भी है जो जो हमने पीडीएफ के द्वारा आपको भेज दिए, लेकिन इसका वीडियो हमने सेंड नहीं किया है। ठीक है ना। नहीं, इससे हम स्टार्ट करते हैं, वो आपको बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा क्योंकि रिजल्ट के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। देखते हैं अब हम एथेनोइक एसिड। अब हमें क्या करना है? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आता है। हमें डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है किसका? एथेनोइक एसिड का। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं हम? इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन हम निकालेंगे पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 4। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना है? 4। क्योंकि देखिए कोई भी एलिमेंट्स होता है अपने लास्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 4 इसके पास है, ये 4 से क्या करेगा? ये शेयरिंग कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये। तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में CH3COOH। हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कितने हमारे पास में? 2। तो सबसे पहले 2 कार्बन बनाइए आप कार्बन के लिए। इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। बना लिया आपने? चलिए इस पे लिख दिया हमने C और C। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। चलिए ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। हाइड्रोजन और 2 है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कर दिया, इसको लिख दिया, है ना। तो ये कार्बन 2, ये 2 कार्बन, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन को 2 कार्बन लिख दिया हमने, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हमारे पास में? 3 और 1 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन। 4 हाइड्रोजन किस तरह से करते हैं इसको भी देखते हैं अपन ना। CH3COOH, 4 हाइड्रोजन हमारे पास, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, है ना। अब राउंड वाले भी बना सकते हैं, 1 2, ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है ना। चलिए वैलेंसी देखते हैं अपन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर अपन डॉट बना रहा हूँ कार्बन के लिए, डॉट, ये डॉट बना है 1 2 3 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए उसको स्टार बनाते हैं अपन, है ना। चलिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना। 6 है, 8 चाहिए, 2 इसकी वैलेंसी है 2। चलिए अब इसको देखते हैं। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6। ये कार्बन के 2 हो गए, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ,
1 2 3 4 5 6। देखिए सबकी वैलेंसी आपको ये पूरा डॉट स्ट्रक्चर बन गया उसका, ठीक है ना। वैसे आपको प्रोपेनॉन की बनानी है। प्रोपेनॉन की आपको बनानी है CH3COCH3 है ना प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगी, वो आपको बनानी है ना। मेथेन की देखते हैं अपन, आगे आपको समझ में, ठीक है ना। चलिए मेथेन की देखते हैं आगे। हाँ भाई मेथेन की देखते हैं और समझ में आएगा आपको। फिर से वही सी एक बना दिया है ना, सी दे दिया। उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 4 है। 1 आप जो राउंड बना सकते हैं है ना, गोले भी बना सकते हैं आप। 2 3 और 4। कार्बन की वैलेंसी 4 1 2 3 4। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये साझेदारी करते हैं। हाइड्रोजन इसमें आप स्टार बना लीजिए और इसमें करके, ठीक है। तो बन गया स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। उसके बाद सल्फर है ना। देखिए कार्बन की वैलेंसी जैसे बताया आपको 2 4 और हाइड्रोजन की 1, ये वैलेंसी हो सकती है ना। चलिए उसके बाद सल्फर, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 286 है ना। इसकी वैलेंसी भी होती है 2 वैलेंसी होती है इसकी। चलिए देख सकते हैं, इसके बना लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सब में सल्फर सल्फर लिखते जाइए आप। दो दो लास्ट ऑर्बिटल कितने, 6 1 2 3 4 5 6। कहीं पर भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बन गया आपका 8 कार्बन सॉरी 8 मॉलिक्यूल्स वाला सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप 2 4 6 ऐसे ये शेयरिंग करके ये बनाया है ना। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी देखते हैं, इसको भी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं है ना। इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। आपको जो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है और पीडीएफ में है, आप उसको समझ के लिख देंगे है ना। देखिए सबसे पहले CH3Cl, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 है ना। याद रखेंगे वैलेंसी, कार्बन की 4, हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन की भी 1 होती है। चलिए सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन ये बना दिया आपने कार्बन, ठीक है। उसके बाद कितने भाई क्लोरीन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप उससे है ना। 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने उससे और एक क्लोरीन भी जोड़ा हुआ था, क्लोरीन भी जोड़ दोगे उससे, ठीक है। चलिए क्लोरीन की बात कर रहे हैं अपन। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में
वैलेंस की बात कर रहे हैं ना, जब कार्बन का लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 2 4, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 2 8 7, है ना। ये वैलेंसी लिखी हमने यहाँ पर, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम शो करेंगे, हम उसको देख सकते हैं। कार्बन के होते हैं 4, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक है। हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन में कितने होते हैं भाई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 1 कर दिया, ठीक है। बचे कितने आप, 1 इसकी वैलेंसी, बचे कितने आप 6, है ना। 7 देखो, एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 और ये 7, देख सकते हैं इसमें। ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। इसका चाहे तो इस तरह से है, मैं बता रहा हूं आपको, सी, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये इस तरह से बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमने इसको डॉट स्ट्रक्चर में शो किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना। बहुत सारे हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही है ना, ये भी हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास में। मेथेन है, CH4 C2 H6, है ना, ये सब हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। सैचुरेटेड की बात करते हैं हम, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ओनली केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और उसके जो भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो जुड़ा होता है, उनके बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड, जैसे मेथेन CH4, है ना। देखिए ये हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या है, इन हाइड्रोकार्बन्स के बीच में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। जब कार्बन और उसके कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बीच में जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। देखो C2H6, 2 कार्बन, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया हमने यहाँ पर। C2H4 लिख देते इसको यहाँ पर, C2H4, ठीक है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रहे हैं यहाँ पर, तो एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है अनसैचुरेटेड। कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे बहुत सारे एसिड लिख लिए, C2H2, C2H2 देख सकते हैं इसकी वैलेंसी, कार्बन की 3 और 1 4, इसकी भी 3 और ये 1 4, शेयरिंग वाला ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। चलिए